2019 प्रयागराज कुंभ की हाईलाइट वो विजुअल्स थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दलित सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले इसे दलित आउटरीच के तौर पर भी देखा गया था। 5 साल बाद अब प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है। इस मेगा इवेंट की तैयारियां तेज हैं। ऐसे में हमने प्रयागराज महाकुंभ जाकर उन सफाई कर्मचारियों से दोबारा बात की जिनके पीएम मोदी ने पैर धोए थे। 5 सफाई कर्मचारियों में इस वक्त 4 ही सफाई कर्मचारी जिंदा हैं, लेकिन उन सफाई कर्मचारियों की स्थिति इन 5 साल में कैसी बदली है उस पर हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त प्रयागराज में ये महाकुंभ होना है। चर्चा फिर से उन सफाई कर्मचारियों की होनी है। ऐसी एक सफाई कर्मी हमारे साथ हैं, इनका नाम है ज्योति और ये छत्तीसगढ़ की वैसे रहने वाली हैं, लेकिन कुंभ में ये सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय के तौर पे ये यहाँ पर सफाई कर्मचारी के तौर पे तैनात हैं। इनसे बात करेंगे। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पैर धोए थे आप लोगों के, उसके बाद बड़ी चर्चा हुई थी जो भी कुछ हुआ उस पूरे घटनाक्रम की, और उसके बाद से जानना चाह रहे हैं कि 5 साल में आपके जीवन में कुछ बदलाव आया, सरकार की ओर से आपसे दोबारा संपर्क किया गया, आप लोगों की सुविधाएं बढ़ाई गई या किसी तरह से आपका जीवन बदला? मेरा नाम ज्योति मेहतर है और मैं प्रयागराज में सफाई कर्मी हूँ और मैं प्रयागराज में झोपड़पट्टी में किराए के मकान से रहती हूँ। अच्छा। और मोदी जी हमारा सम्मान किए, हम भी दिल से धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं। हाँ। और हम भी मोदी जी इधर से देखिएगा। मिलना चाहते हैं, हाँ। कहना चाहते हैं कि मोदी जी हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, हमारे लिए सरकारी योजनाएं का लाभ होना चाहिए, हमारा पेमेंट बढ़े ताकि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकें, अपना जीवन बेहतर बना सकें। और 2019 में प्रधानमंत्री आपसे मिले, वो तजुर्बा कैसा था? उसके बाद से लेके अभी तक जिंदगी में कुछ बदलाव आया आपके? कुछ 5 साल में बाबूजी हमको 1 रुपए में चमन्नी बदलाव नहीं आया, चमन्नी नहीं बदलाव। हाँ। ठीक है, हम कई बार कोशिश किया मिलने को, हमको मिलाया नहीं गया। हाँ। हमारे 12 लोग खाली निकाले गए हैं क्योंकि हमने हड़ताल किया था कि हमारा पैसा मिलना चाहिए, हमारा पैसा नहीं मिला। आज तक हमको कॉलोनी नहीं मिली, आज तक हमारे बच्चे जो है जो निकले हैं उन भर्ती नहीं हुए। हमारे बच्चे हम सोच रहे हैं कि लग जाएं, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए ना। हमें परमानेंट कहे तो कम से कम 18-20 हज़ार हमें तनख्वाह मिले तो कम हम अपने लड़का पढ़ा सकें। यहाँ ये जो झोपड़ी है इसमें आप रहते हैं? हाँ। प्रयागराज कुंभ जहाँ पर महाकुंभ जो होने वाला है वहाँ पर उसके पीछे के एरिया में लोग झोपड़ी लगाकर यहाँ पर रहते हैं। जंगल में पड़े हैं, जंगल में। इन सफाई कर्मचारियों का कहना है इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी अभी तक नहीं मिला, जबकि कई जगह इन्होंने अप्लाई भी किया। आपने योजना के लिए अप्लाई कहाँ किया था? और हम बांदा में किया था। बांदा में किया था, प्रधानमंत्री आवास योजना? हाँ, योजना। अच्छा, नहीं मिला आपको? नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। तो क्या चाहते हैं? और आपकी वेतन कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा? हमारा बता रहे हैं कि 2 रुपए 4 रुपए बढ़ाते हैं बस। 2 रुपए 4 रुपए? हमको मिल रहा है टोटल। अच्छा। 10,300 रुपये कट पीट के। और घर में कितने लोग हैं? घर में हम 9 आदमी। 9 लोगों का खर्चा कैसे उठाते? बस अब इसी में चला रहे हैं, मांग रहे हैं, काढ़ रहे हैं। आपको सरकार की योजनाएं से प्रधानमंत्री आवास हो गया, इस तरह की तमाम योजनाओं का आपको लाभ मिला 5 साल में या कभी? 5 साल हो गए सर, जो हम लोगों को कोई लाभ हमको नहीं मिला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास जो योजना है कहीं कुछ नहीं मिला हुआ है सर। तो आपने अप्लाई किया उसके लिए? कई बार अप्लाई कर चुके हैं। हाँ। और नेट से भी, जन सेवा केंद्र से भी कर चुके हैं, प्रधान द्वारा भी कर चुके हैं, मगर हम लोगों को नहीं बोला कि आपको लिए देखिए बात करेंगे। कौन बोला ऐसा? गांव के प्रधान भी गए थे और एक बार बांदा भी अपने डीएम के पास भी एप्लीकेशन बांदा भी गए थे सर, दिए था, बोले कि मिलेगा बस सर, आज तक मिले नहीं न कोई बात हुई। फिर हम कहना भी छोड़ दिया, अप्लाई भी करना छोड़ दिया। क्या मतलब जब मिल नहीं रहा, अप्लाई करना छोड़ दिया सर। कहाँ से क्या करें जब नहीं मिल रहा सर। इनके आरोपों पर जब द प्रिंट ने कुंभ मेला इंचार्ज विजय किरण आनंद से बात की तो उनका दावा था कि सफाई कर्मचारियों के लिए मेला कैंपस में ही रहने की व्यवस्था की गई है, साथ ही में इनके लिए फ्री खाने का भी इंतज़ाम है और इनके बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई का भी इंतज़ाम किया गया है।
वहीं बांदा के डीएम नागेंद्र सिंह से जब हमने सरकारी आवास योजना के बारे में पूछा कि इनको अभी तक क्यों लाभ नहीं मिला है, तो उन्होंने सफाई कर्मियों की डिटेल मांगी, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब उनकी ओर से नहीं आया है। केवल सरकारी योजनाएं ही नहीं, इनको अपने काम का पेमेंट भी कम लगता है। इस मुद्दे को भी ये लगातार उठा रहे हैं। पेमेंट है हमारी, देखो मजदूरी बहुत कम मिल रही है। हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों का मजदूरी जो है, कितना पेमेंट मिलता है इस समय हम लोगों को 10,000 रुपये मिलता है महीना? अभी तक जो है 8,000 कुछ रुपये मिलता था। अब जो है 10,000 रुपये पिछले 2-2.5 महीने हो गए। कितने बच्चे हैं क्या परिवार? हमारे पास 5 बच्चे हैं, 2 लड़की है 3 लड़के हैं सर। 5 बच्चों का इनका परिवार है। और और मेन रहने का सर अस्थायी जगह भी हमको नहीं मिलता है सर। हम लोगों को हमारे मेला अधिकारी विजय किरण सर ने बोले थे कि आपको वहीं कॉलोनी आवास दिलाएंगे, तो आज तक सर मिले नहीं। आर्मी की ज़मीन में दे देते हैं सर, तो 2 महीने इधर रहते हैं, 2 महीने उधर रहते हैं। जहाँ आर्मी वाले आते हैं तो कहीं तोड़ फोड़ कर देते हैं, भागिए। अधिकारी से बोलते हैं, आनंद डॉक्टर से बोलते हैं, तो बोलते हैं कि हम इसके मामले में कुछ नहीं जानते, आप जानिए, हम आर्मी वाले से आप बात करिए। इन सफाई कर्मियों का कहना है कि अगर दोबारा उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा तो अपना दर्द ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में तो फिलहाल कुछ बदलता दिख नहीं रहा। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, और आप प्रधानमंत्री से क्या अपील करते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि मोदी जी से हम फिर से मिलना चाहते हैं। उस बार हमें मौका मिला था, लेकिन हम लोगों के ऊपर दबाव डाला गया था। नहीं, हम बोलना चाहते हैं कि हमें आवास मिले सरकारी, हमें मतलब जो भी सरकारी योजना है वो उसका लाभ मिले और हमारी पेमेंट बढ़े। हम मेहनत करते हैं, हम ही लोग जानते हैं। हम मिलना चाहते हैं, मेरे कोई मिलाए तो। आपने कहा किसी अधिकारी से उन्हें मिला है? कोई नहीं सुनता, क्या करोगे मिलके? एक बार हो गया। नहीं तो क्या लगा आपको जब 2019 में प्रधानमंत्री मिले थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? या आश्वासन, उसने हमारे पैर धुला, हाथ जोड़ा, तौलिया से पूछा। हमने नहीं बोल पाए, हम सही बताएं तुमसे, डर के मारे नहीं बोल के, इतना बड़ा मंत्री हमसे क्या मिलेगा। और तुरंत हमसे मिला। मिलने के बाद हमने यही मीडिया द्वारा हमने कहा कि भाई हमको नौकरी मिलना चाहिए, हमको कॉलोनियाँ मिलना चाहिए। हमें आज तक नहीं भाई मिला। तो ये प्यारे लाल जी थे, 2019 में प्रधानमंत्री इनसे मिले। उसके बाद इन्होंने तमाम अधिकारियों से अपनी बात रखी कि भाई प्रधानमंत्री जी ने पैर इनके धोए हैं, तो इनको यहाँ कच्चे मकान में झोपड़ी डाल के रहते हैं, एक पक्का आवास मिल जाए। इनका ऐसा दावा है कि इन्होंने बांदा में अप्लाई भी किया, लेकिन इनको अभी तक आवास नहीं मिला, कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। और यहाँ पर भी जिस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं, हम विजुअल्स में हम दिखाएंगे भी इस चीज़ को, वो बहुत ही दयनीय है। और इनको दोबारा मौका नहीं मिल पा रहा है प्रधानमंत्री से मिलने का। महाकुंभ एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, एक तरीके से कहा जाए, करोड़ों रुपए के खर्चा यहाँ पर हो रहा है और 5 स्टार सुविधाओं का दावा किया जा रहा है। लेकिन सफाई कर्मचारी, जिनकी सफाई करने के बाद ही लोग वहाँ पर जाते हैं और उस ब्यूटिफिकेशन की तारीफ़ करते हैं, लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि जो उस ब्यूटिफिकेशन के पीछे के जो लोग हैं, जो सफाई रखते हैं घाटों की, उनकी स्थिति जैसे कि तैसी है प्रधानमंत्री के 5 साल मिलने के बाद भी। प्रशांत श्रीवास्तव, द प्रिंट के लिए, कुंभ प्रयागराज से।